हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, इसकी संभावित आंसर की के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके आंसर को देखते हैं। पहला था इत्र इत्र में लागू होने वाली सूत्र संधि कौन सी है? तो इसमें थी गुण संधि। तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो है आद्गुणा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से व्याकरण की शुद्ध वाक्य है, तो वाक्य शुद्ध बताना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट था अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस लोकोक्ति के मतलब इसके लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। नेक्स्ट था राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्व स्वीकृति समझी जाती है, वो थी विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। नेक्स्ट था यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से कौन सी समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो ये की थी यूनिवार्ता की। नेक्स्ट था कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डेटा संचित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रोम में, जिसे स्थायी मेमोरी कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रविशेषण को इनमें से अंतर विशेषण किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। नेक्स्ट था इनमें से लेखक और उनकी रचनाओं में सुमेलित नहीं था, तो वो था शैलेश मटियानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो नहीं है बासंत। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से कहानी से है? तो वो था यशोधर पंत का संबंध। नेक्स्ट था खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया था? तो वो दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक बोली है, तो वो है सलानी। नेक्स्ट था इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, तो कौन सा था? देखते ही पहचान जाएंगे, योरोलोवा। नेक्स्ट था इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है, तो कौन सा था? इक्षु राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी, ये था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्दों का जो युग्म है वो अशुद्ध है, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो कौन सा अशुद्ध युग्म हो जाता है विलोम शब्दों की दृष्टि से? वो था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं होता, वो होता है गर्त। बाकी परत सेना और निकर इसके अर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बराखड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था आचार्य नरेंद्र देव ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो ये मूल नाम हो जाता है सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्यभूति निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, अनुच्छेद जो 19 का ए का पहला मतलब क है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट है संघीय संसद की सार्वजनिक उपकरणों समिति की बनावट निम्नलिखित उसमें से देखिए कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट है भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये बताता है आर्टिकल जो 4 है, वो बताता है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायिक प्रक्रिया से ये पारित हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था भारतीय संविधान के केवल माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यही दो नाम भारत के देखने को मिलते हैं संविधान में। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार है, तो सूचना का जो अधिकार है वो भी एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक लीगल राइट है ये। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो मूल अधिकार होगा। तो आप बताइएगा इसका आंसर आपको क्या लगता है। देखिए ये एक संभावित आंसर की है, अब आयोग इन आंसरों को क्या मानता है ये आयोग के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट था कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट था NFSHS5 जो 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो वो थी केरल की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पहले गोवा की थी अब केरल की है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है RBI। नेक्स्ट है भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से प्रदेशों में से सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसका भी थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ICC महिला T20 अंडर 19 विश्व कप 2023 किस स्थान पर आयोजित किया था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। और कहाँ हुआ था? तो पोस्ट स्ट्रोम में हुआ था। इस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में जो तुर्की में भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 7.8। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया गया था। यह फैसला किस तिथि को आया था? तो यह आया था 13 जनवरी 2023 को।
नेक्स्ट था भारत की G20 अध्यक्षता का थीम है, तो वो थी ऑप्शन नंबर ए वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन सी जगह संबंधित नहीं है। तो देखिए जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये किस किस के बीच में होती है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है और क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। तो इससे जो संबंधित नहीं है वो हो जाती है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो कैसे मेमोरी सबसे फास्ट हो जाती है, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल प्रिंट किया जाता है, तो फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, वो है ब्राउजर। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलता है जो IP4 है इसका वैध एड्रेस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बना मानव नेत्र किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनाता है, तो वो बनाता है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। दृष्टिपटल ये क्वेश्चन जो है उसने पुलिस की परीक्षा में भी पूछा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे हो जाती हैं। नेक्स्ट है किसने AOBO रक्त समूह की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार जीता था, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंस्टर ने जीता था, खोज की थी यहाँ पर और नोबेल पुरस्कार भी इनको वहाँ पर दिया गया था। जो 14 जून को विश्व दिवस मनाया जाता है वो भी इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट था ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा था वो था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट था लड़कियों की पंक्तियों में, तो जो स्थान आ रहा था वो था ऑप्शन नंबर सी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट था सार्क सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है, तो यह है इस्लामाबाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। 47 था वर्ष 2024 के जनवरी और फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट था यदि ये रीजनिंग का प्रश्न था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पल्लव सारक ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट था बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, 1773 में ये घटना होती है। नेक्स्ट तक निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर ए सूर्य सेन। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी में स्थित, तो इसका भी आप राइट आंसर बता देना एक बार, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट था निजी निहिलिज्म का विकास किस देश में होता है, तो ये होता है रूस में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित के लिए किया जाता है, तो यह है तारों और एवं सूर्य की स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुयोटस के समतल शीर्ष का अपरदन निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता है, तो ये होता है नदियों की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो वो है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों के बीच की सीमा का निर्धारण जो है रेड क्लिफ्ट करती है, तो वो भारत और बांग्लादेश हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के आधार पे। नेक्स्ट है बेलाडीला खनिज, तो ये प्रसिद्ध है लौह के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कुल 480 नोट थे और तो कुल नोटों की संख्या बतानी, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 90, इसका राइट आंसर आ रहा है। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाता है फूलों वाली सैर। जाड़ आप सबको लोग पता है कि भोटिया की उपजाति हो जाती है। नेक्स्ट है नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला गहना नहीं है, तो नहीं पूछा था, मुर्खी हो जाता है जो कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो मंडवे को कहा जाता है, कुछ लोग झंडेला भी को कह रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। नेक्स्ट है उत्तराखंड में 21 और 22 में मत्स्य उत्पादन कितना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इसको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को दूसरे में तो ये बेचा जाता है हिमाद्री के नाम से। नेक्स्ट पे चलते बोलता है उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के जिलों में सबसे कम जो महिला उद्यमी है वो कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर माना जा सकता है रुद्रप्रयाग को माना जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में, तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, 69 को भी इसको चेक करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, इसका भी कुछ राइट आंसर पता नहीं है, तो इसको भी आप अभी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 71 उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट है भारत का जो प्रथम लाइकेन पार्क है वो विकसित है मुनस्यारी में। हरेला जो है उत्तराखंड का क्या है, तो ये एक प्रसिद्ध त्योहार है हरेला। तो कुल वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 7 कुल वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो यूनेस्को की विरासत स्थल है वो कौन सा है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किन दो महिला सरपंचों को जो
स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो 2023 दिया गया था, ये दिया गया था कविता देवी और निकिता चौहान को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 2022 में जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनमें स्वर्ण पदक जीता था, तो वो थे लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था, तो वो थे ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नेगी। नेक्स्ट है 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित घोषित किया है, यह स्थित है कहाँ, सुंदराकोट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पिछला ही क्वेश्चन इसने अपना रिपीट किया है आयोग ने। नेक्स्ट है किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यह है ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण के प्रशिक्षुओं की हिम भूस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी, तो वो है द्रौपदी का डांडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तरकाशी में पड़ता है, जहां पर सविता कंसवाल जी की भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना, तो ये बना है चौथा राज्य। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट यानी कि 2021 के अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो किस में है, तो वो है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर था। तो सबसे ज़्यादा किस में है, पौड़ी में है, दूसरा नैनीताल में है और तीसरा उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अक्षांतर पढ़ के आपके लेखक पूछे गए थे, तो ये हो जाते हैं नैन सिंह रावत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो वो हो जाता है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट था चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री के लेखक आपसे पूछे गए थे, तो वो हो जाते हैं शेखर पाठक। नेक्स्ट था उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई थी, तो देखिए वो किया गया था जिले के अनुसार पौड़ी में और उसके बाद था अल्मोड़ा में। तो इसका अनुसार अगर हम अल्मोड़ा के अनुसार लगाएं आंसर, तो जो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये हो जाती है पूर्वी धौली और कुथियांगती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट है हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे, तो वो जाते हैं शेखर पाठक। नेक्स्ट था पवार वंश के शासनकाल में जो सुबकारपति होता था ये क्या होता था, तो ये होता था राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था। नेक्स्ट है 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसमें उत्तराखंड से प्रतिनिधि कौन थे, तो वो थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पवार शासक जो मुगल जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, तो वो था श्यामसा। नेक्स्ट है उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के दौरान जो भूतवा गांवों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था पप्पू कार्की की किस विधा से संबंधित थे, तो वो थे संगीत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। नेक्स्ट है किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1926 में। नेक्स्ट था जो नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये है पौड़ी में। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो था तवाघाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 1998 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1977 में, और जो 1998 में हुआ था वो था मालपा भूस्खलन, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आज जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसकी जो संभावित की थी आंसर की थी उसको यहाँ पर देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जो आंसर मुझे नहीं आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।